हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पेपर पढ़ रहे थे और इसके हम लेक्चर नंबर 50 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 50 जो है वो है इक्विवेलेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गेम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये बेसिकली इसका लास्ट लेक्चर है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर होता है। ठीक है, यानी लास्ट लेक्चर है जो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये लास्ट लेक्चर है। ये लास्ट लेक्चर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो सिलेबस है, बीएससी ऑनर्स या बीए या सॉरी बीए में जो जीई में लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफर की जाती है, तो जहाँ पर भी लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफर की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है जो भी ग्रेजुएशन का पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गेम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग और रेक्टेंगुलर गेम का के बीच में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट्स? ये जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब भी हम सॉरी गेम को जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आइदर हम 2x2 में कन्वर्ट करते हैं या 2x n या n×2। अगर हमारे पास गेम किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है तो हमारे पास सॉल्व करते हैं उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो लेट a rectangular game a rectangular game ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गेम ले लेते हैं, प्लेयर ए जिसकी स्ट्रेटजी A1 A2 डॉट डॉट AN, प्लेयर बी और इसकी स्ट्रेटजी है B1 B2 डॉट डॉट BN। ठीक है, ये कॉस्ट है यहाँ पे A11 A12 A1N A21 A22 A2N AM1 AM2 AMN। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सपोज कि ये सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव हैं। रेक्टेंगुलर गेम विद all aij greater than equal to 0 for I equal to 1 to n and j equal to 1 to n। ठीक है, यानी सारी एंट्रीज जो है वो पॉजिटिव हैं। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव नहीं है वो एंट्री, ठीक है, तो पॉजिटिव ना होने के केस में हम क्या करेंगे, या ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल नोट ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, जरूर सपोज दैट कि कोई या जीरो है या कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जैसे सपोज कि -10 इसमें है, ठीक है, -10 -5 -9 कुछ नंबर है, तो आप एक ऐसा नंबर चूज कीजिए जो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा नंबर हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर से जो न्यूमेरिकली है वो नंबर बड़ा हो, जैसे -10 -9 और -7 है सपोज, तो आप एक नंबर चूज कीजिए 11। अब 11 नंबर को पूरे मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए। 11 मैट्रिक्स को ऐड करने से क्या होगा, जो -10 जो सबसे बड़ा नंबर था अब वो हो जाएगा 1, यानी कि वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आता है प्रोबेबिलिटी फॉर्म में, वो सॉल्यूशन ठीक है, P1 P2 जो भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या हमारे पास ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो ठीक है। बट जब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम, तो वो उस स्ट्रेटेजी के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें वैल्यू चेक करनी है हमें। ठीक है, अब विद ऑल ए आई जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपको पता चल जाएगा क्यों हमने ऑल ए आई जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया है, ग्रेटर देन इसलिए ग्रेटर देन जीरो लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ सपोज दैट देयर इज नो सपोज दैट देर आर देर आर नो सैडल पॉइंट। ठीक है, इफ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी फाइंड डायरेक्टली। ठीक है, इस तरह से मैक्समिन या और मिनिमिक्स फॉर्मूला जो होता है उससे कैन बी फाइंड डायरेक्टली यूजिंग मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिम और मिनिमैक्स फॉर्मूला और मिनिमैक्स मेथड। ठीक है, ये से ठीक है।
और सपोज कि यहाँ पे ये भी इनकलकेट ये इसमें कि इसमें कोई भी और रूल ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा, क्योंकि रूल ऑफ डोमिनेंस के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ इफ प्लेयर इफ प्लेयर ए, तो एक जैसे हमने पहले बात की थी उसी तरह से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स टाइप में बनाएंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, दो तरह से बनेगी, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ बी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑफ बी, क्योंकि बी के लिए लॉस टेबल है। ठीक है, तो बेसिकली लिख हम प्रॉफिट रहे हैं, बट ये लॉस है। ठीक है, तो यहाँ लॉस ही लिख लेते हैं। तो ए की स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है। और सपोज यहाँ पे हमें ये भी लेके चलना है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है जिससे यूज करेगा वो हमारे पास P1। ठीक है, P1 की जगह हम लिख लेते हैं Y1 Y2 डॉट डॉट YN, इनकी प्रोबेबिलिटी है कि B1 B2 स्ट्रेटेजी को यूज करेगा। YI इंडिकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग BI स्ट्रेटेजी। ठीक है, BI स्ट्रेटेजी एंड XI इंडिकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग AI स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ से अगर A1 स्ट्रेटेजी को प्लेयर ए यूज कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 Y1, यानी EV इक्वल टू A11 Y1 प्लस A12 Y2 प्लस डॉट डॉट A1N YN। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास EV इक्वल टू A, अगर 2 को यूज कर रहा है तो A21 Y1 प्लस A22 Y2 प्लस डॉट डॉट A2N YN। सिमिलरली EV इक्वल टू A, ये हो जाएगा हमारे पास M1 Y1 प्लस A M2 Y2 प्लस डॉट डॉट A MN YN। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया जब प्लेयर ए, मैं दोनों के लिए साथ में ही चल रहा हूँ। ठीक है, प्लेयर ए के लिए। ठीक है, अब प्लेयर ए के लिए यहाँ पे अगर हम देखें, प्लेयर ए का बेसिकली है, तो प्लेयर बी का एम क्या होता है, प्लेयर बी का एम होता है अपने मैक्सिमम लॉस, क्योंकि ये लॉस जो है उसका मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। बी का एम जो होता है वो होता है हमारे पास मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, एक साथ में ही हम इसके करस्पॉन्डिंग भी बना देते हैं। ये हमारे पास प्लेयर ए की करस्पॉन्डिंग हो गया। प्लेयर बी के लिए अगर दूसरी टेबल बनाना चाहें, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर बी, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ प्लेयर बी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास B1 B2 डॉट डॉट बी एन। ठीक है, बी एन तक हो सकती है, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा ई बी इक्वल टू, यहाँ से अगर B1 यूज होगी तो A11, यहाँ पे X1 लिखा नहीं हमने, X2 XN, तो A11 X1 A11 X1 प्लस A21 X2 प्लस डॉट डॉट AM1 X1। इसी तरह से B2 यूज करेगा तो A12 X1 A22 X2, तो ये हो जाएगा A12 X1 प्लस A22 X2 प्लस डॉट डॉट AM2 X
ये हो जाएगा हमारे पास एन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ई बी इक्वल टू ए वन एन एक्स वन, ए वन एन एक्स वन प्लस ए टू एन एक्स टू प्लस डॉट डॉट ए, ये हो जाएगा एम एन एक्स एन, एम एन एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें फोर प्लेयर ए, प्रॉफिट के लिए बात करेंगे पहले, फोर प्लेयर ए। ठीक है, प्लेयर ए क्या चाहेगा? प्लेयर ए का एम होता है हमेशा अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो बेसिकली मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ, ठीक है। तो मिनिमम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास समेशन, अगर ये देखें ये वाला आई बराबर वन टू, आई बराबर वन टू, और कहाँ तक हो रहा है एम, ठीक है, एंड ए आई वन एक्स आई, ठीक है। इधर आई बराबर वन टू एम ए आई टू एक्स आई डॉट डॉट आई बराबर वन टू एम, ठीक है, ये हो जाएगा ए आई एन एक्स एक्स। इसमें से जो मिनिमम है, बेसिकली मिनिमम होगा, उस मिनिमम को क्या करना चाहेगा वो? मैक्सिमम, इसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब प्लेयर बी क्या चाहेगा? प्लेयर बी का एम क्या होता है? प्लेयर बी का एम जैसे हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, प्लेयर बी का होता है मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। तो इसके लिए अगर देखें तो पहले मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे देखें समेशन जे बराबर वन टू, जे बराबर वन टू एन ए आई जे एक्स जे, ठीक है, फिर वाई जे, जे बराबर वन टू एन एक्स आई जे क्यों होगा? वन जे, ठीक है, ए टू जे वाई जे। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास जे बराबर वन टू एम, जे बराबर वन टू एन, ठीक है, जे बराबर वन टू एन ए एम जे एक्स जे, ठीक है। ये जो मैक्सिमम है इसको करना चाहेगा वो मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों प्लेयर्स के एम होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें प्लेयर्स ए का, ये तो होगा, बट साथ में ही क्या कंडीशंस होंगी कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो इक्वल टू वन होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम बात करें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया प्लेयर ए के लिए, एंड कंडीशंस हो जाएंगे सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन इक्वल टू वन एंड all xi greater than equal to 0, all xi greater than equal to 0, I बराबर 1 to m, I बराबर 1 to m। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। एंड यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn इक्वल टू 1, यहाँ पे yi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस हो चुके हैं। ठीक है, अब जब ये कंडीशंस हो चुके हैं तो अब हमें इसको प्रॉपर एलपीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दोनों ही गेम खेल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही प्लेयर्स के, यानी इससे सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो, सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें। ठीक है, नाउ चूज, नाउ चूज
मिनिमम ऑफ, नाउ चूज, नाउ लेट मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम, ये मिनिमम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई 1 xi ए आई 2 xi डॉट डॉट ए आई एम xi, ठीक है, ए आई एन इन चीज़ों का स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है। आई एन और आई एम कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपकी कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। एंड समेशन भी लगे हैं, आई बराबर 1 to n समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, ठीक है, क्योंकि समेशन ऐसा मिलेगी, ठीक है, इक्वल टू बी, ठीक है। सपोज ये जो है वो है हमारे पास इक्वल टू बी। अब इसको हमने जो बोला हमने कि क्यों वैल्यू जो है हमेशा मैट्रिक्स की पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि अब देखो प्लेयर गेम खेल रहे हैं, हर प्लेयर की स्ट्रेटेजी अलग अलग है, ठीक है। तो कहीं जब फाइनल ऑप्टिमल आएगा तो जो वैल्यू ऑफ गेम होगी कुछ ना कुछ उसी मैट्रिक्स के अंडर लाई करेगी, यानी मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा और मैक्सिमम वैल्यू से कम, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि सारी वैल्यूज को हम पॉजिटिव ले लिए जिससे कि v हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। अब यहाँ से जब ये हो गया हमारे पास, सो ठीक है, तो वी कैन से दैट अब जब v जो है हमारे पास मिनिमम है तो हमारा एम क्या हो गया, मैक्सिमाइज v। मैक्सिमम अगर मैं z इक्वल टू दे दूँ तो मैक्सिमम z इक्वल टू v, ठीक है, मैक्सिमम z इक्वल टू v, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ, अभी नहीं कर रहा। आई बराबर 1 to n ए आई 1 xi ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। एंड समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई 1 x 2, तो ए आई 2 xi ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n, और ये हो जाएगा हमारे पास ए आई एन, ठीक है, ए आई एन, तो ए आई एन एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं इसको अगर, क्योंकि इसके कंडीशन में तो यही था, ओपन करके लिखना चाहूँ तो मैं ओपन करके इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और सब्जेक्ट टू क्या थे हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू 1 एंड xi आल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ओपन करके लिखूंगा इसको तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn ग्रेटर देन इक्वल टू v। यहाँ हो जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस डॉट डॉट a mn xn ग्रेटर देन इक्वल टू v, ठीक है। जहाँ पे एंड ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू 1, xn इक्वल टू 1 एंड xi ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो मैं अगर यहाँ पे क्या कर v से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर मैं v से डिवाइड कर लूँ तो ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे वाले पार्ट की तरफ सुनने का भी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास मैक्स जेड इक्वल टू v, ठीक है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ पूरे से तो ये हो जाएगा हमारे पास
A11 x1 अपॉन वी, ठीक है, x1 अपॉन वी प्लस A12 x2 अपॉन वी प्लस डॉट डॉट A1n xn अपॉन वी। अब जब हमने बोला है कि जो सारी एंट्रीज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वी ऑल सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ P of matrix are greater than equal to zero implies V also greater than equal to zero, strictly greater than zero, ठीक है। अगर V greater than zero है strictly, तो जब V से डिवाइड करेंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास A21 x1 अपॉन वी प्लस A22 x2 अपॉन वी प्लस डॉट डॉट A2n xn अपॉन वी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड ये हो जाएगा हमारे पास A m1 x1 अपॉन वी प्लस A m2 x2 अपॉन वी प्लस डॉट डॉट A mn xn अपॉन वी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। एंड इस वाले पार्ट में मैं दोनों तरफ v से डिवाइड कर लूँ, इस वाले पार्ट में मैं दोनों तरफ v से डिवाइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ पे लिखना है, ठीक है सर, इसको याद रखना, ठीक है, इसको मैं दोबारा यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दोनों तरफ v से डिवाइड कर लिया तो x1 अपॉन वी प्लस x2 अपॉन वी प्लस डॉट डॉट xn अपॉन वी इक्वल टू वन एंड xi ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे और ये वन अपॉन वी दोनों तरफ v से डिवाइड किया है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, नाउ लेट xi अपॉन वी इक्वल टू कैपिटल xi, ठीक है, xi अपॉन वी इक्वल टू कैपिटल xi। तो अगर देखें xi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे, v जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो xi भी जो है वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्टली तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को रिमूव करके लिख लेता हूँ, तो देखो अब मुझे मैक्सिमाइज जेड जो है वो है हमारे पास v। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि v जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर v जो है अगर कहीं मैक्सिमम है तो वन अपॉन वी जो है वो मिनिमम होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन वी, मिनिमम जेड इक्वल टू वन अपॉन वी, बट वन अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वन अपॉन वी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो z इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, क्योंकि जहाँ पे ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहाँ पे हो जाएगा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। एंड ये हमारे पास इसको लिखने की हमें नीड है ही नहीं क्योंकि इसी की हेल्प से तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे xi ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, xi ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो भी xi है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब ये हमारे पास सिंप्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेयर, अब ये भी याद रखना वेयर, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ तो आंसर देंगे नहीं, वेयर वन अपॉन वी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn एंड xi इक्वल टू xi, क्योंकि स्टार्टिंग की जो हमने प्रोबेबिलिटी वो तो xi थी, ये भी निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास v डॉट
वी डॉट एक्स, क्योंकि यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी की वैल्यू, ये आएगा उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हम एक्स आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारे पास जब हमने प्लेयर ए के लिए देखा, ठीक है। अब प्लेयर बी के लिए, तो प्लेयर बी के लिए हमने क्या लिखा हुआ था, प्लेयर फॉर प्लेयर बी, प्लेयर बी कर रहा था अपना मिनिमम कर रहा था आउट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम कर रहा था मैक्सिमम में से, ये क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n, ठीक है। जे बराबर 1 to n ए 1j एक्स जे, सॉरी वाई जे, ठीक है। एंड जे बराबर 1 to n, ठीक है। जे बराबर 1 to n ए 2j वाई जे, और समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n ए एम जे वाई जे, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स। अब प्लेयर बी का एम क्या होता है, अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। तो लेट मैक्स वी इक्वल टू, मैक्सिमम लॉस जो है, लेट मैक्स ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n ए 1j वाई जे प्लस, सॉरी, समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n ए 2j वाई जे एंड समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n ए एम जे वाई जे इक्वल टू वी, ठीक है। क्योंकि वी ही क्यों माना है, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं कि गेम जो है मस्ट गो ऑन, एक बंदे का प्रॉफिट होगा दूसरे बंदे का लॉस होगा। तो ये हमारे पास वी हो गया इसका, ठीक है। तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू ऑफ गेम जो है वो वी ही आनी चाहिए, ठीक है समझ, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास, जैसे इसमें क्या था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रॉब्लम को, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मिनिमम करना चाहेगा वो z इक्वल टू वी, मिनिमम करना पड़ेगा इस मैक्सिमम को मिनिमम, ठीक है। सब्जेक्ट टू अब ये हो जाएगा हमारे पास ए 1j, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए 11 y1 प्लस ए 21, ठीक है। ए सर ये 12, ये हमारे पास 12 ही था क्या, 1j, हाँ। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, हाँ ठीक है, क्योंकि ये इस तरह कॉलम वाइज था, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए जे बराबर 1 to ए 1 to y2। और स्टूडेंट्स एक मिनट रुकिए, ठीक है। y2 इसके लिए लिया था हमने, प्लेयर के लिए हमारे पास यहाँ पे y1 y2 था, a1 a2 यहाँ पे था, ठीक है। प्लेयर ए के लिए हमने स्ट्रेटेजी लिखी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई जे, और ये हमारे पास 1121, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर दिक्कत तो है, अगर यहाँ पे देखें हमने I1 एक्स आई लिखा था, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो ओपन करने पे ये क्या था, 1 1, उसके बाद 2 1, इसके बाद 2 n 1, सॉरी m 1, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से गलत लिख दिया है, ठीक है। ये आता हमारे पास a 1 1, सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है वहाँ पे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने कंडीशन लगाई थी, वहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज होंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a 1 1 I1 की जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1, ये हो जाएगा a 2 1, और ये हो जाएगा हमारे पास a m 1, और ये हो जाएगा हमारे पास I2 से चल रहा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास a 1 2 a 2 2 a m 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला था IN, तो a 1 n a 2 n और डॉट डॉट a m n, a m n,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से होना था। ये हमारे पास मिस्टेक थी उसमें, जब हमने यहाँ पे आई बराबर 1 to m से जब इसको ओपन किया था तब हमने ये मिस्टेक कर दी थी। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा a11 y1 प्लस a12 y2 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा a1, सॉरी यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास a11 a12 डॉट डॉट a1 और n, a1n। अब ये होगा हमारे पास, क्योंकि ये देखे तो मैक्सिमम था। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू v। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a 21, ठीक है, 21 y1 प्लस a22 y2 प्लस डॉट डॉट a2n yn। ठीक है, a12 yn इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास am1 am1 y1 प्लस am2 y2 प्लस डॉट डॉट amn yn लेस देन इक्वल टू m v, लेस देन इक्वल टू v। ठीक है, एंड जहाँ पे y1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn इक्वल टू 1 एंड ऑल yi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो जैसे इसमें हमने डिवाइड किया था सेम इसी पैटर्न पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे b से, तो b जो है वो पॉजिटिव है, तो डिवाइड करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने पे आ जाएगा सब जगह 1/b इस तरह से। तो यहाँ पे लीजिए लेट yi अपॉन v इक्वल टू कैपिटल yi। ठीक है, क्योंकि b से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1/b आ जाएगा। तो ये इसको जैसे पहले चेंज किया था इसी तरह से मैक्सिमम z इक्वल टू 1/b होता है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम z इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ ना, मैक्सिमम z इक्वल टू 1/b, क्योंकि जहाँ पे हम मिनिमम भी कर रहे हैं तो वहाँ पे 1/b को मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/b इक्वल टू बेसिकली y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन से अगर देखें तो ये हो जाएगा a11 y1 कैपिटल y1, ठीक है, प्लस a12 y2 प्लस डॉट डॉट a1n yn लेस देन इक्वल टू 1, a21 y1 प्लस a22 y2 प्लस डॉट डॉट a2n yn लेस देन इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास am1 y1 प्लस am2 y2 प्लस डॉट डॉट amn yn लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड ये इसकी वजह से तो हम ये लिख चुके हैं, एंड yi आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि yi स्मॉल y जो थे वो ग्रेटर देन 0 थे, एंड v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास जब हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों प्रॉब्लम में रिलेशन निकालना चाहें, इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करने पे हम पाते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन तो है, पर क्या रिलेशन है? रिलेशन है कि इस प्रॉब्लम का अगर हम डुअल निकालें, इस प्रॉब्लम की अगर हम डुअलिटी देखें, तो मिनिमम फंक्शन जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, लेस देन के साइन जो होना चाहिए ग्रेटर देन के साइन होना चाहिए। और ये इसी करस्पॉन्डिंग हमारे पास बनता है 1 1 1 कोफिशिएंट जो बनता है वो बन गया सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी ट्रांसपोज, इसी करस्पॉन्डिंग 1 1 1 बना हुआ है तो वो बन जाएगा यहाँ पे। यानी ये जो है हमारे पास दोनों डुअल, एक दूसरे का डुअल है। अगर ये प्राइम है तो ये डुअल है। ठीक है, ये प्राइम ये डुअल। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर 20 जो 49 एंड 48 में देखा होगा, मैंने बोला था कि आपको सिंपली सिर्फ एक जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो एक्स आई की वैल्यू निकाल के छोड़ दी थी और बोला कि वाई जे की निकालने के लिए कि मैं आगे बताऊंगा। तो वाई जे की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉब्लम को एक बार इस तरह से लिखिए। ठीक है, ठीक है, एंड रिलेशन जो है हमारे पास वाई आई इक्वल टू क्या था, वाई सॉरी
स्मॉल वाई आई कैपिटल वाई आई इक्वल टू लिया था वाई आई अपॉन वी। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें वाई आई की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी आई स्मॉल वाई, सो स्मॉल वाई आई की वैल्यू तो हम टू क्रॉस टू से निकाल चुके होंगे। ठीक है, एंड वी एंड तो स्मॉल वी आई जो हो जाएगी, स्मॉल वी आई वो हो जाएगी हमारे पास, सॉरी कैपिटल वाई आई ही चाहिए हमें। ठीक है, तो ये वाई आई अपॉन वी से निकाल लेंगे। ठीक है, वी की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब वी की वैल्यू आ चुकी है तो वन अपॉन वी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह से प्राइम और ड्वेल दोनों प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम को जब हम लिख देंगे तो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे पास पता है, दूसरे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम यहाँ, दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस थ्योरम है उसकी हेल्प से यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ से सॉल्यूशन निकलते ही हम फिर से y जो यहाँ से वाई आई की वैल्यू निकाली, यहाँ से हम एक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा था ग्राफिकल मेथड में हम सिर्फ एक तरह की वैल्यू निकाल पाते हैं, दूसरी तरह के लिए हमें इस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब ये हो गया, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। सिंपलेक्स मेथड आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किस तरह से हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो ये है हमारे पास फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी, द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड द वैल्यू ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गेम, द फॉलोइंग गेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है 1 3 6 -1 5 एंड 2 3 -3 एंड -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉब्लम है, तो हमने जैसे पहले कहा कि सिंपलेक्स मेथड से जब भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी तो नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको वो इसमें 4 ऐड करना होगा। तो आफ्टर एडिंग सॉल्यूशन देखिए, आफ्टर एडिंग 4 इन ईच टर्म, इन ईच टर्म। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, 4 ऐड कर लीजिए, तो 4 ऐड करने पे हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा 2। अब अगर देखें तो हर वैल्यू जो है स्टूडेंट्स इसमें पॉजिटिव है, हर वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम, ये ए के लिए है, ये बी के लिए, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्टली सिंपलेक्स एलपीपी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म, एलपी फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड। जब भी हम इसमें सॉल्व करेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको वाई वाले के लिए सॉल्व करिए, क्योंकि वाई वाले के सॉल्व में हमेशा लेस देन, अगर आपने देखा होगा तो लेस देन इक्वल का साइन आया था। लेस देन इक्वल का साइन आने का मतलब है सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना है। बट अगर हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी बिग एम मेथड में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू, अब देखो यहाँ से सीधा सीधा लिखना चालू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखना चालू करें, ये आया था 5y1। ठीक है, 5y1 प्लस 3y2 प्लस 7y3 लेस देन इक्वल टू 1, सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर x2 को चूज करता तो उस कंडीशन में होता 7y1 प्लस 9y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 1,
एंड 10y1 प्लस 6y2 प्लस 2y3 लेस देन इक्वल टू 1, एंड जहाँ पे वाई आई जो है वो वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये हमारे पास एलपी प्रॉब्लम सॉल्व बन गई। ठीक है, वेयर वाई आई इक्वल टू स्मॉल वाई आई अपॉन वी। ठीक है, एंड एंड y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn इक्वल टू 1 अपॉन वी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब जब ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो इसकी जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y1 इक्वल टू कितना आएगा, y1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 आया था, y2 इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 10, एंड y3 इक्वल टू आया था आपका 1 अपॉन 10। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आएगा जब आप सॉल्व करोगे। मैं सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा, आपको सिंपलेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए वाई स्मॉल वाई आई। ठीक है, तो पहले वी निकालें, तो ये कितना हो गया, मैक्सिमम जेड बेसिकली हमारे पास 1 अपॉन वी इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10, तो 0 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10, यानी कि 1/5। तो ये 1/v इक्वल टू 1/5 या v इक्वल टू 5। तो v इक्वल टू आ चुका है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू 5 आ चुका है। ठीक है, एंड ये v इक्वल टू 5 आ चुका है, और अगर हम y1 y2 की वैल्यू निकालें तो y1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वाई आई, बेसिकली हमने क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पे। ठीक है, एंड हमें चाहिए वाई आई की वैल्यू, तो ये है हमारे पास कैपिटल वाई आई डॉट वी। तो यहाँ से हमारे पास y1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कैपिटल y1 0 है। ठीक है, y2 इक्वल टू 1/10 इंटू 5, तो 1/2। ठीक है, y3 इक्वल टू भी हमारे पास 1/10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, ऑब्वियसली चेक भी कर सकते हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ठीक है, या बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी एंड वैल्यू ऑफ गेम, अगर वैल्यू ऑफ गेम ये नहीं देना आंसर। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ गेम, ये तो हमने वेस्ट स्ट्रेटेजी दे दी, वैल्यू ऑफ गेन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v-4, क्योंकि 4 यहाँ पे हमने ऐड किया है। ठीक है, ये इसका वैल्यू था, तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू v-4 इक्वल टू 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी ये प्लस ये। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको निकालना है x1 x2 x3 की वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए आपको वही सिंपलेक्स मेथड से जाना पड़ेगा। अगर चलो आप सिंपलेक्स मेथड से जाना नहीं चाहते, ठीक है, तो यहाँ से तो सिंपलेक्स मेथड से नहीं जाना, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन थ्योरम लगानी है। तो अगर देखें तो ये हमारे पास प्रॉब्लम बनी थी मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको बनाऊं प्रॉब्लम फॉर एक्स मिनिमम जेड इक्वल टू, बेसिकली इसका डुअल बनेगा, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू। ठीक है, ये हो जाएगा 5x1 प्लस 7x2 प्लस 10x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3x1 प्लस 9x2 प्लस 6x3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड 7x1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ से सिंपली प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन थ्योरम क्या कहती है, जो हमने पढ़ा भी था जब हम डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर रहे थे, कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का, अगर इस प्रॉब्लम का वेरिएबल ले रहे हैं एक्स आई, ठीक है, इस प्रॉब्लम का अगर सिलेक्ट वेरिएबल जो है वो एस आई है। ठीक है, यानी S1 S2 S3, तो एक्स आई डॉट
एस आई इक्वल टू 0 एंड अगर उस प्रॉब्लम का हमने वेरिएबल लिया और इस प्रॉब्लम के लिए अगर सरप्लस वेरिएबल सपोज यहाँ पे है हमारे पास a1 माइनस a2 माइनस a3 तो वाई आई ए आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। अब हमें ये पता है y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 1/10 एंड y3 इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कंपेयर करा के, ठीक है, तो y1 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से y1 इक्वल टू y2 तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर देखें y2 इक्वल टू 0 यानी कि a1 और a2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0 हो गया एंड a3 इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है, a2 एंड a3 जो है वो इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम देखें इनमें से क्या क्या S1 जो है वो 0 है या नहीं, S1 S2 S3 में से कोई एक में अगर नॉन जीरो मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से देखें कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, y2 इक्वल टू 1/10 यानी S1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर सेटिस्फाई थी कंडीशन, ठीक है। अगर इसमें करा के देखें तो ये भी 0, ये भी 0, देखो 9/1/10, ये तो 0 है ही, 9/10 एंड 1/10 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें करा के देखें तो ये 0, 6/10 प्लस 2/10 यानी कि S3 नॉट इक्वल टू 0, S3 नॉट इक्वल टू 0। अब S3 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइड x3 विल इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से जब x3 नॉट इक्वल टू 0 है तो x3 जो है वो 0 होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि इन दोनों में a2 एंड a3 सॉरी a2 एंड a1 जो है, सॉरी ये a3 है, a3 जो है वो 0 है और x3 जो है वो 0 है। तो हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3x1 प्लस 9x2 इक्वल टू 1 एंड 7x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 9 का वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 6, ये हो जाएगा 63 प्लस 9x2 इक्वल टू 9, ठीक है, माइनस किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 60 माइनस 60 x3 इक्वल टू 8, माइनस 60 x3 इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 60 x3 इक्वल टू -8, तो यहाँ से x3 इक्वल टू हो जाएगा -8/60, -60 माइनस से माइनस कर जाएगा ना बेसिकली, 4 से अगर डिवाइड कर लें तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड कर लें तो 2/15, ठीक है। एंड x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, वही हमें निकालना पड़ेगा, इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स तो x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप जब पुट करोगे तो 1/15, 1/15, 1/15, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, जब ये हो गया तो अब यहाँ से v की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, v की वैल्यू पता ही है हमें क्योंकि v की वैल्यू 5 है। तो x1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो x1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये था हमारे पास एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपॉन वी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आपको याद हो तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स आई इक्वल टू एक्स आई डॉट वी, तो यहाँ से x1 इक्वल टू हो जाएगा 2/15, 2/15 इंटू 2/15 इंटू ये हो जाएगा कितना v5, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। एंड x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/15 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/15 इंटू 5, तो 1/3, ठीक है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू आ जाएगा x1 इक्वल टू आएगा 2/3 एंड x2 इक्वल टू आ गया था 1/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से x1 x2 y1 y2 को और x3 इक्वल टू 0 ऑब्वियसली पहले ही आ चुका था, ठीक है। तो इस तरह से x1 x2 x3 y1 y2 y3 सभी वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
ये क्वेश्चन जो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए शायद ही कभी आता होगा। सिर्फ सिंपली आता है, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होता है, उसका सिंपलेक्स लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। अब इसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी बीएससी या बीए, जो बीए में, जो जीई में जो भी पेपर है हमारे पास, उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।